बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चॉकलेट फज केक की रेसिपी। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ इस मिकदार में है। अंडे 5 अदद। ये अगर फ्रिज में रखी हो तो 2 घंटा बनाने से पहले इनको निकाल लें। मैदा जो है ये या फाइन फ्लोर 17.5 टेबल स्पून। और जो इसमें चीनी इस्तेमाल की है, आप ये आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी ली है और इसे ग्राइंड कर लिया है और बड़ी चलनी में छान लिया है। ये है 17.5 टेबल स्पून। कुकिंग ऑयल, ये सब जो है मैदा, चीनी और कुकिंग ऑयल, ये सब 17.5 खाने वाला चम्मच ही इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो है मक्खन, ये अनसाल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 1.5 टेबल स्पून की क्वांटिटी में है। ये भी रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। इसके अलावा दही जो है ये भी 1.5 टेबल स्पून की क्वांटिटी में है। और वनीला एसेंस जो है ये 2.5 टीस्पून इसमें जाएगा। और बेकिंग पाउडर जो है ये भी 2.5 टीस्पून ही इस्तेमाल करेंगे। और कोको पाउडर जो है ये 5 टेबल स्पून भर के इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मेजर करने के लिए जो टेबल स्पून मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो उसकी जो है लेंथ यहाँ से यहाँ तक 1.8 इंच या फिर 2 इंचेस होनी चाहिए। तो आपका केक जो है वो बिल्कुल इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगा। एक बड़ा बाउल लेंगे और अंडे जो हैं वो 1 बाय 1 तोड़कर इसमें हम डालेंगे, क्योंकि अगर एक अंडा भी ख़राब हुआ तो सब अंडों को ज़ाया करना पड़ जाता है। इसी तरह बाकी सब अंडों को भी तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। केक बनाने के लिए अंडों को बीट करने के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मैं एग बीटर को इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 मिनट तक एग बीटर से लो स्पीड पे पहले मैं इसे बीट करूँगी और उसके बाद 4 मिनट्स तक हाई स्पीड पे। चार से 5 मिनट का टाइम हो चुका है और ये क्वांटिटी में डबल हो गए हैं। अब इसमें मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और आइसिंग शुगर छान के शामिल करूँगी। इसको पहले भी मैंने छान लिया था और एक दफ़ा फिर मैं इसे छान रही हूँ। आइसिंग शुगर जब ऐड करेंगे या फाइन फ्लावर, पहले इसको यूँ हल्का सा कर लेंगे, मिक्सअप करेंगे ताकि आइसिंग शुगर उड़े ना। और फिर लो स्पीड पे और फिर हाई स्पीड पे इसको चलाएंगे। साथ ही इसमें अनसॉल्टेड बटर ऐड करेंगे। और योगर्ट इसमें डाल देंगे। 1 मिनट के लिए दोबारा से एग बीटर ऑन करेंगे। 1 मिनट तक इसको बीट किया है। अब साथ ही इसमें वनीला एसेंस 2.5 टीस्पून ऐड कर देंगे। इसके साथ ही कोको पाउडर भी इसमें शामिल कर देंगे। फिर से थोड़ा सा इसको मिक्सअप करेंगे ताकि कोको पाउडर जो है ये ना उड़े। और फिर एग बीटर स्टार्ट कर देंगे। फाइन फ्लोर में 2.5 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर शामिल करके मैंने मिक्सअप कर लिया था। अब इसे हम छान के इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग पाउडर भर के नहीं लेंगे बल्कि यूँ लेवल करके लेंगे। मैदे को 3 दफ़ा पहले मैंने बारीक छलनी में छान लिया था, क्योंकि छानने से इसमें से एयर पास होती है जिससे केक बहुत नरम और मॉइस्ट बनता है। अब एक दफ़ा फिर, चौथी दफ़ा फिर इसको मैं छान के इस्तेमाल करूँगी। मैदा शामिल करने के बाद इसमें एग बीटर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि स्पैचुला की मदद से एक ही रुख पे यूँ आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ तक कि इसमें से कोई भी लम्स ना रहे।
इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं मिक्स करेंगे। केक का बैटर बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गया है, इसमें अब कोई भी लम्स नहीं है। इसको ओवर फोल्ड भी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप महसूस करें कि इसमें से सब लम्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैदा जो था वो ख़त्म हो गया, साथ ही इसको फोल्ड करना बंद कर दें, क्योंकि इससे भी केक ओवर फोल्ड करने से भी केक जो है ये हार्ड बनता है। एक मैंने केक मोल्ड ले लिया है और इसको ऑयल से पहले भी मैंने ग्रीस किया था, बटर पेपर लगाने से पहले भी, और मैं फिर दोबारा से इसको अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ऊपर से भी कर लेंगे और इसी तरह चारों तरफ से। अगर आपने पहले कभी केक बेक नहीं किया या ये प्रॉब्लम हो रहा है कि केक बेक करने के बाद सख्त हो जाता है, नरम नहीं होता, तो केक बेक करने के लिए ओवन को कैसे इस्तेमाल करें और बेसिक टिप्स जो हैं वो हमने कलर्ड मार्बल केक की रेसिपी में बता दी हैं, आप उससे नोट कर सकते हैं। 5 मिनटों के केक को बेक करने के लिए जो केक मोल्ड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो जो है 10 इंचेस का है। केक मोल्ड में तैयार किए गए केक के बैटर को डालेंगे। इसको टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाएं, और ओवन जो है वो मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट पहले प्री हीट कर दिया था। उसमें हम इसे प्री हीट करते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 50 टू 60 मिनट्स लग जाएंगे। मुख्तलिफ ओवन का मुख्तलिफ टेम्परेचर बेकिंग टाइम होता है, आप अपने ओवन के हिसाब से देख लीजिएगा। चॉकलेट फज केक रेडी हो रहा है ओवन में, और अब हम इसके लिए फ्रॉस्टिंग इतनी देर में तैयार कर लेते हैं। ये 200 ग्राम्स जो है ये मिल्क कुकिंग चॉकलेट है, इसका हाफ जो है वो 100 ग्राम्स है, और इसका एक हिस्सा निकाल के 150 ग्राम्स जो है वो हम क्रश करके और उसमें कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड करेंगे, साथ वनीला एसेंस और फ्रॉस्टिंग तैयार करते हैं। फज केक की फ्रॉस्टिंग तैयार करने के लिए एक बड़े बाउल में गर्म पानी बॉयल डाल दिया है। इसके ऊपर एक खुश्क छोटे बाउल में क्रश की हुई चॉकलेट डाल दी है। पानी इतना डालें कि ये इस बर्तन को टच करे और इसकी हीट से ये चॉकलेट मेल्ट होगी। चॉकलेट को कभी भी डायरेक्ट हीट पे ना रखें क्योंकि ये जल जाती है। इसमें अब हम कुकिंग ऑयल और वनीला एसेंस शामिल करेंगे। वनीला एसेंस जो है ये हाफ टी स्पून डाल रहे हैं, और कुकिंग ऑयल जो है ये 7 टेबलस्पून इसमें जाएगा। इसी तरह 7 टेबलस्पून डाल लेंगे। इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। अल्हम्दुलिल्लाह केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। इसमें टूथपिक डाल के चेक किया था और इसको साफ़ निकली थी, तो मैंने इसको फिर ठंडा होने के लिए रख दिया था। एक छुरी से इसके चारों तरफ इसके किनारों को लग कर लेंगे। केक को टर्न करेंगे और बटर पेपर को अलग कर लेंगे। केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग डाल देंगे, इक्वली सब तरफ ये चली जाए। इसको पूरे केक के ऊपर छुरी की मदद से फैला लेंगे। सब किनारों की तरफ भी फैला देंगे। चेरीज, बादाम और स्प्रिंकल के साथ इसको डेकोरेट करेंगे। कुछ स्प्रिंकल्स लेंगे और चेरीज के साइडों पे
डाल देंगे। फिर से हाँ, केक कौन खाएगा? मैं खाऊंगा और लाली भी खाएगी। और आपको कैसा लगता है केक? कितने बनाए थे? ये मम्मा ने बनाया है बेटा। ये तो आपका फेवरेट है ना। बस अभी कटिंग करते हैं, थोड़ा सा डेकोरेट कर ले। यूं जो है चॉकलेट को क्रश करके चारों तरफ फैला देंगे। आपको अच्छा लग रहा है मरियम ये केक? कर दिया। ये मैं बेटा चॉकलेट क्रश कर रही हूँ। फिर इस पे हम चॉकलेट्स लगाएंगे। इसको टच नहीं करो बेटा, नो। कटिंग करके काटेंगे। कंप्लीट होगा उसके बाद कटिंग करेंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। हाँ, इस पे अब मरियम इस पे क्या लगाएं हम, आप बताओ बेटा? चॉकलेट्स, यस। चलिए हम इसे लगाते हैं। यस, इधर भी लगा दें। ओके, ऑपोजिट रखते हैं, ठीक है? जैसे कलर की हम ऑपोजिट रखेंगे, ठीक है? और कौन सी लगाएं? हाँ, यहाँ पे भी रख दूँ, इस कॉर्नर पे भी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब क्या करें? इस पे चेरीज लगाएं? ठीक है। ओके, मैं लगाती हूँ, आप मुझे बताओगे, ठीक है? ऐसे कहाँ लगाऊं? अच्छा, सब पे लगाती हूँ। ऐसे लगाएं। और कहाँ लगाऊं? ठीक है बेटा, हम लगाते हैं। उधर भी लगाते। ओके। चॉकलेट केक बना। ये कौन खाएगा? थात मरियम, थात अली खाएगा, थात बाबा भी खाएगा और मम्मा माना भी। देखो इतना ठीक है कि और चॉकलेट्स लगाऊं? बताओ आप बेटा। और मेरा तो ख्याल है हम थोड़े से ना गोल्डन स्प्रिंकल्स भी लगाते हैं, ठीक है? हाँ, ये देखो गोल्डन थोड़े से स्प्रिंकल्स डालेंगे। आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? हाँ, इधर भी डाल दिए। आज वीडियो में हमारे साथ हैं व्यूअर्स मरियम, हसन, और इन्होंने, आप बताएं आपको केक कितना पसंद है? अभी बस केक कटिंग करेंगे। हाँ ठीक है, चले खुदाफिज कह दें। चॉकलेट फज केक को फाइनल टच देते हुए चॉकलेट्स भी लगाई हैं। इन चॉकलेट्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।